अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी में घमासान जारी है। टिकट को लेकर त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री रेखा आर्य और मोदी सरकार में मंत्री अजय टम्टा आमने सामने आ गए हैं। रेखा आर्य ने एक बार फिर पूरी ताकत के साथ अपना दावा पेश किया है। रेखा आर्य के मुताबिक वो दबाव की राजनीति नहीं कर रही हैं, लेकिन पीएम मोदी के साथ काम जरूर करना चाहती हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट के लिए संघ की एक बैठक अल्मोड़ा में हुई। अल्मोड़ा में बैठक में क्या निकला है, इन सब चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य बात करने के लिए हैं। रेखा आर्य ने टिकट मांगा है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से। रेखा जी, इस बैठक में कुछ अपनी दावेदारी पेश की गई, अपने समर्थन में लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई, क्या हुआ? देखिए, ये बैठक ना तो दावेदारी पेश करने की जगह थी और ना ही अपने समर्थकों को लाने की कहीं आवश्यकता थी। ये बैठक समन्वय बैठक थी और इस बैठक में किस तरीके से हम आपसी समन्वय से कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय बनाकर हम किस प्रकार से चुनाव को हम जीत सकते हैं, उसी विषय को लेकर चर्चा हुई है। तो सभी को उनके दायित्व अथवा उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और सब लोग अब जो है इस चुनाव के लिए दिल से और मन से जो है लगने का काम करेंगे। यही अच्छा, आपने दावा किया, टिकट मांगा, किसी भी व्यक्ति का राजनीति में अधिकार होता है, ये आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी लगातार कहते हैं, लेकिन आपको ऑलरेडी मंत्री बनाया हुआ है, मंत्रिमंडल में आपको जगह मिली है। बहुत सीनियर विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, लेकिन आपको जगह मिली। लेकिन उसके बावजूद आप कह रही हैं कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से आपको टिकट दिया जाना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये महत्वाकांक्षा कुछ ज्यादा है? देखिए, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से लोकसभा सीट की दावेदारी मेरी व्यक्तिगत से ज्यादा मेरे कार्यकर्ता, आमजन लोग, उनकी भावना है कि मैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से मैं चुनाव लड़ूं। वर्ष 2014 में भी मैंने इसकी तैयारी करी थी और अभी पुनः ऐसा अवसर बना है कि हम इसकी तैयारी कर सकते हैं और मैंने अपनी उसमें अपनी दावेदारी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी और अपने सभी शीर्ष नेतृत्व से अपनी बात रखी भी है। और मुझे लगता है कि इस वक्त में मोदी जी के साथ में हर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है। इस वक्त में जो आपके अंदर है उसको आप किस तरीके से पब्लिक को डिलीवर कर सकते हैं, कितने बेहतर ढंग से डिलीवर कर सकते हैं, इन 1.5 वर्षों में आपने देखा होगा। मुझे विश्वास है कि मैं और अच्छे ढंग से जो है मोदी जी की योजनाओं को जो है डिलीवर कर सकती हूँ। इसलिए मैंने जो है अपनी दावेदारी जो है वो की है और मुझे लगता है कि ठीक भी रहनी चाहिए। कई लोग राजनीतिक तौर पर या समीक्षा जो लोग करते हैं वो कह रहे हैं कि ये एक बार्गेन टैक्टिक्स है, पार्टी में इस समय चल रही है सभी जगह पर, और अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो आप कैबिनेट में प्रमोट होने के लिए अप्लाई करेंगे कि वहां एडजस्ट नहीं किया तो यहाँ पर प्रमोशन कर दिया जाए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं पे भी बार्गेनिंग जैसी कहीं कोई जगह है। मैं समझती हूँ यहाँ पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के आचरण और उसने अब तक में क्या क्या समर्पितता कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के लिए किया, ये मायने रखता है और इसी आधार पर सभी चीजों का मूल्यांकन होता है। तो मैं बार्गेनिंग को तो सिरे से खारिज करती हूँ और बाकी विषय कि हर कार्यकर्ता, मैं ही नहीं, हर कार्यकर्ता जो है, चाहे वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से करे, चाहे वो नैनीताल से करे, चाहे वो पौड़ी से करे, वो स्वतंत्र है, वो करना भी चाहिए। और एक पार्टी के पास में इतने उम्मीदवार है, इतने कार्यकर्ता है, तो सौभाग्य बात होती है। ये सौभाग्य की बात होती है, ये रेखा आर्य कह रही हैं। देहरादून से एक अहम खबर यह भी है कि अल्मोड़ा सीट से टिकट पर सांसद अजय टम्टा का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हर किसी को टिकट मांगने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि पैनल में मेरे अलावा रेखा आर्य, चंदन रामदास का नाम भी है। पैनल में सिटिंग सांसदों को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसी बात उन्होंने कही है। बीजेपी में दबाव की राजनीति नहीं चलती है, ये कटाक्ष भी रेखा आर्य पर अजय टम्टा ने किया है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद और कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। टम्टा साहब, टिकटों की गहमागहमी शुरू हो गई है। आपकी सीट से एक और दावेदार हैं जो कि त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री हैं, पहली प्रतिक्रिया इस पर? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि मैं स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में सदस्य भी हूँ और हमने जब पैनल बनाया यहाँ पर तब हमारे प्रभारी के रूप में थावरचंद जी गहलोत जी उसमें थे, चुनाव के प्रभारी हैं। मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग सब कोर ग्रुप में हैं। तो कोर ग्रुप में हर लोकसभा में कहीं 5, 6, 7, 8 नाम भी आए थे। उसको शॉर्ट लिस्ट करके हमने लिस्टिंग करने का प्रयास किया, क्योंकि केंद्र के पास जितने कम नाम जा पाते हैं, मतलब पैनल तो जाना जरूरी है, क्योंकि यह पार्टी का अनुशासन है, लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के अंदर पैनल की जाने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। और मेरे वहाँ भी जो पैनल गया है अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का, उसमें भी 3 नाम गए हैं। चूँकि
जो भी सांसद है वो पांचों के पांचों संसदीय क्षेत्र में उनको पैनल में प्राथमिकता के आधार पर क्योंकि रखना ही होता है तो रखा गया है। और मेरे अलावा 2 नाम उसमें और गए हैं। चंदन राम दास जी हमारे वरिष्ठ विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं, और वर्तमान की जो यहाँ पर हमारी मंत्री हैं सोमेश्वर की विधायक रेखा जी भी हैं। अब ये पैनल गया है, पैनल के बाद ये पैनल जाना जरूरी होता है। चलिए, पैनल जाना जरूरी होता है, लेकिन रेखा जी तो लगातार दावा कर रही हैं, मुलाकातें कर रही हैं, लॉबिंग कर रही हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा कि कहीं ये प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं कि अगर टिकट नहीं मिलता सांसद का तो स्टेट मंत्रिमंडल में थोड़ा सा उनको प्रमोशन हो जाए। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या दबाव की राजनीति है? क्योंकि बीजेपी में लगातार दबाव की राजनीति हर जगह हो रही है इस समय। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी दबाव की राजनीति नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और यहाँ पर जो हमारे संगठन के भी चुनाव होते हैं या संगठन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं या जिले के अध्यक्ष हैं या मंडल के अध्यक्ष हैं, उस पर कहीं पर भी ऐसे तरीके से नहीं होता, मगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा हमारे जो नीचे की इकाइयां हैं वो कमेटियां चुन करके अपने मंडल अध्यक्ष को चुनते हैं। और जब ये नाम फाइनल किया जा रहा था, 3 नाम जब जा रहे थे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट को लेकर, तो आपने कोई प्रतिक्रिया उस समय दी वहां पर? या कोई प्रतिक्रिया आपने? हमको तो खुद ही पैनल बनाना पड़ता है कि पैनल में 3 नाम कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से जाने ही चाहिए, कम से कम। अधिकतम तो और जितने जा सकते हैं, कहीं कहीं तो पैनल में हमारे 11-12 नाम भी हैं, ऐसा नहीं है। मगर पैनल के बाद वो आपने देखा भी होगा, प्रेस में हमारे पैनल लिस्ट भी आउट हुई थी। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे वहां जो है ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और इसमें जो भी निर्णय लेते हैं वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद जो निर्णय होता है वो हम सबको स्वीकार्य होता है। और मैं जहां तक आपने प्रक्रिया व्यक्तिगत पूछी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं जिला पंचायत का सदस्य रहा हूं, उपाध्यक्ष रहा हूं, अध्यक्ष रहा हूं, विधायक रहा हूं, 2 बार मंत्री रहा हूं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या रेखा आर्य दबाव डाल रही हैं कि अगर उनको सांसद का टिकट नहीं मिलता तो वो स्टेट मंत्रिमंडल में उनको अपलिफ्ट किया जाए? क्योंकि वो पहले भी दबाव बनाकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी से फिर पहली पार्टी में आती जाती रही है। नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग प्रकार का होता है। भारतीय जनता पार्टी में दबाव वाला कारण कहीं बनता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में दबाव वाला कारण कहीं बनता नहीं है, लेकिन टमटा साहब इस बात को भले ही नकार रहे हो, लेकिन ये सीधा सीधा दबाव की राजनीति है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। देखना यह है कि जो संगठन है, चाहे वो राज्य स्तरीय चाहे केंद्रीय है, इस दबाव में कितना आ पाता है। कैमरामैन अमरेश भट्ट के साथ मनमोहन भट्ट, जी मीडिया, अल्मोड़ा।